स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये नहीं पता था कि स्टमक जो हमारी खुराक की नाली है और जो सांस की नाली, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या होता है और ये दोनों आपस में मिलकर काम कैसे करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल करते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना अपना टाइम ज़ाया किए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी सांस लेने का जो भी निज़ाम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सांस लेने और गैसों के तबादले के लिए जिम्मेदार होता है। The human respiratory system consists of two major parts, air passage and lungs. इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें शामिल है एयर पैसेजवे, यानी हवा के आर पार जाने के जो वे होता है, और लंग्स। ठीक है, इन पर मुश्तमिल होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एयर पैसेजवे को पढ़ लेते हैं। When air enter the body, जब हवा जिस्म में दाखिल होती है, इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। तो ये कनेक्टेड ट्यूब से गुजरती है क्या करने के लिए? लंग्स तक पहुंचने के लिए। आफ्टर गैसेज एक्सचेंज, एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब। गैसेज एक्सचेंज यानी गैसों के तबादले के बाद एयर दोबारा फिर लंग्स से उसी ट्यूब से बाहर निकल जाती है। These connected tubes are collectively called passageway. इन ट्यूब्स को collectively इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? एयर पैसेजवे। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो एयर पैसेजवे है वो मुश्तमिल होती है कुछ हिस्सों में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। ज़रा फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ सिंपल बताया गया है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है गैसों के तबादले के लिए और सांस लेने के लिए। और दूसरी ये है कि इंसान के जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एक तो एयर पैसेजवे, एक तो लंग्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एयर पैसेजवे। देखिए एयर पैसेजवे में क्या होता है, जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये कनेक्टेड ट्यूब के ज़रिए से कहाँ चली जाती है? लंग्स तक चली जाती है। अब गैसों के तबादले के बाद, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन तो जब ये लंग्स में चली जाती है हवा, उसमें से तो ऑक्सीजन खून में शामिल होकर चला जाता है। ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, और फिर ऑक्सीजन में ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर उस हवा में एंटर कर दिया जाता है, और फिर वो हवा दोबारा उसी लंग्स से उसी ट्यूब से बाहर चली जाती है। अच्छा, ये जो इन ट्यूब्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एयर पैसेजवे। अच्छा, ये एयर पैसेजवे कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हम अब पढ़ने लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो है नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। इसके बारे में हम बहुत एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो द नेसल कैविटी इज मेड अप ऑफ नैरो कैविटीज बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड फेरिक्स। नेसल कैविटी दो नैरो कैविटीज से बनी होती है। क्या? नेसल कैविटी दो नैरो कैविटी से बनी होती है। किसके दौरान? ये दरमियान होती है, ये फेरिक्स और नॉस्ट्रिल के दरमियान होती है। ठीक है, देखिए ये फेरिक्स है और ये नॉस्ट्रिल है। अब नेसल कैविटी फेरिक्स और नॉस्ट्रिल के दरमियान होती है और ये बनी होती है किससे? दो नैरो कैविटीज से ये बनी होती है। ठीक है, एयर एंटर्स द नेसल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। देखिए भाई, इसका मतलब है हवा नोस्ट्रल के ज़रिए नेसल कैविटी में दाखिल होती है। यानी ये तो है नोस्ट्रल, यानी कि जो हमारा नोज़ के अंदर जो भी सुराख होती है वो ये है नेसल कैविटी। हवा जो है वो हम नोस्ट्रल के ज़रिए से, किसके ज़रिए से? नोस्ट्रल के ज़रिए से नेसल कैविटी में एंटर होती है। ये नेसल कैविटी है, यहाँ तक एंटर होती है किसके ज़रिए से? नोस्ट्रल के ज़रिए से। ठीक है, फाइन हेयर्स इन नेसल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारी नाक के अंदर, हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर होती है ना, बाल होते हैं, बारीक बाल होते हैं, वो बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर कर देता है और फिर जो बड़े डस्ट के पार्टिकल होते हैं उन्हें वही रोक लेता है। मतलब ये जो हमारे
नाक में से मैल निकलती है वो क्यों बनती है? पता है क्या, हवा का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हवा को जो है क्या क्या किया जाता है कि हवा को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हवा में सिर्फ ये नहीं होता, हवा में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ डस्ट भी हो सकती है, सब कुछ होता है हवा में, ठीक है, बिल्कुल। और हम इस हवा को इनहेलेशन के ज़रिए से नाक में से अंदर लेकर जाते हैं, और अब जब नाक में से अंदर लेकर जाते हैं तो नोस्ट्रिल में बाल आते हैं, वो बाल डस्ट के बड़े पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं, ठीक है, फिल्टर कर देते हैं, और फिर हवा कहाँ एंटर हो जाती है? नेजल कैविटी में एंटर हो जाती है। अगर शॉर्ट तरीका बताया जाए तो ये नेजल कैविटी में इस्तेमाल हो जाती है। फिर नेजल कैविटी में एंटर होने के बाद ये फेरिक्स से गुजरती हुई, बिल्कुल, जब ये यहाँ आ जाती है तो ये हवा को कहाँ मूव कर दिया जाता है? लंग्स में। जब फेरिक्स के, देखिए भाई, नोस्ट्रल से नेसल कैविटी में हवा आती है, फिर नेसल कैविटी में फेरिक्स में आती है, और फिर ये लंग्स तक चली जाती है, ठीक है। अब जब हवा लंग्स तक जाती है उसमें से चाहिए तो हमें ऑक्सीजन ही होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो है एयर में, लेकिन चाहिए हमें उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है। अब जब ये लंग्स तक चली जाती है हवा, तो ऑक्सीजन उसमें से निकल कर खून में शामिल हो जाता है और फिर हुलियों तक चला जाता है, और जो खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हवा में भेज दिया जाता है। और फिर देखिए, फायदेमंद चीज़ तो निकाल ली गई। फायदेमंद चीज़ क्या थी? ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन को तो निकाल लिया गया, बाकी क्या रह गया था? हम जो उन्होंने क्या किया था, रेस्पिरेशन की थी हमारे अंदर, हमारे जिस्म में, उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में दाखिल किया, फिर हवा जब इनहेलेशन आएगा ना, फिर यहाँ से हवा बाहर चली गई, और उस हवा में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले ले लिया गया था। देखिए, ये तो लंग्स है ना, लंग्स तक जब ऑक्सीजन चला ही गया था तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अब पूरी बॉडी की हुलियों तक जाएगा। देखिए, पूरी बॉडी की हुलियों तक जाके ये क्या करेगा? अब पूरी बॉडी की हुलियों तक जाके, यानी सेल्स तक जाके, ये सेल्स में मौजूद ग्लूकोज, फूड ग्लूकोज को जाके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए भाई, सब एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम, बहुत ही फ़ायदेमंद सवाल ये है कि हम आखिर ऑक्सीजन को इतनी मेहनत से अपने अंदर लेकर जाते हैं, इतनी मेहनत से बाहर निकालते हैं, और कहते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हमारा जीना नामुमकिन है। हाँ, और अगर हमें कुछ चंद मिनट नहीं, चंद सेकंड, 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान की डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। आखिर क्यों डेथ हो सकती है? अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाता ही क्यों है, किस मकसद के लिए जाता है? हमारे खुलियों में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। मतलब इससे हमें एक बात तो समझ आई। अब हमारा सवाल ये है कि क्या जो ऑक्सीजन है वो हर वक्त हमारे खुलियों में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ता रहता है? हमने जब अपना दिमाग लगाया, इस टॉपिक पर जोर दिया, तो हमारी जो है समझ में ये बात आई कि अगर हमें हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही क्यों होती है? सेल्स में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो क्या अगर हर वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो मतलब यही हुआ ना कि हर वक्त हमारे हुलियों को ग्लूकोज तोड़ने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है म्यूकस ऑन द वे नेसल कैविटी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। आएगा नेजल कैविटी की वाल पर जो म्यूकस होता है वो डस्ट के छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लेता है? रोक लेता है। म्यूकस आल्सो वार्म द एयर एंड कीप द टेम्परेचर मीन इक्वल टू द टेम्परेचर बॉडी। और जब नेजल कैविटी में जो म्यूकस होता है ना इसकी दीवारों पर, वो हवा को गर्म रखता है, किसके मुताबिक? बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा? देखिए, हमने इसमें पढ़ा कि जो है ये हमारे पास नॉस्ट्रिल है, ये हमारे पास नेसल कैविटी है। नॉस्ट्रिल के जरिए से हवा नेसल कैविटी में जाती है, ठीक है। और नॉस्ट्रिल में ना छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि हवा में मौजूद जो है मिट्टी के
डस्ट के बड़े पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। अब जब ये नेसल कैविटी में हवा जाती है तो फिर यहाँ जब नेसल कैविटी में पहुँच जाती है तो यहाँ नेसल कैविटी की दीवारों पर म्यूकस होता है और म्यूकस जो है गिद्दो गुबार और मिट्टी के छोटे पार्टिकल्स को रोक लेता है और उसके साथ साथ म्यूकस हवा को गर्म भी करता है। क्यों? किसके मुताबिक? अपनी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और सबसे अहम सवाल हमने आपसे आखिर में भी आपको बताने जा रहे हैं, दरमियान में भी आपको बताया, वो ये है आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम ऑक्सीजन हमें आध मिनट 1.5 मिनट ना मिले तो हम क्यों नहीं ज़िंदा रह सकते। क्या हमारी बॉडी को हर वक्त ग्लूकोज तोड़ने की ज़रूरत होती है? हर वक्त हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी लेने की वजह से तोड़ा जाता है ना। क्या हर वक्त हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है? क्या हर वक्त हम बॉडी को ग्लूकोज तोड़ने की ज़रूरत होती है, या फिर ऑक्सीजन किसी और मकसद के लिए भी लिया जाता है? ठीक है, ये हमारा आपसे सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं समझ आया तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फेरिक्स और लैरिक्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें